कभी ऐसा हुआ है, फोन टेबल पर रखा है और अचानक बजने लगता है, स्क्रीन पर एक नाम चमकता है और उसे उठाने के बजाय दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक फिजिकल रिएक्शन बन जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं। इंतजार करते हैं कि कब ये घंटी बजना बंद हो और चैन की सांस आए, और फिर बस एक टेक्स्ट मैसेज टाइप कर दें। तो सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सा फोन कॉल इतना परेशान क्यों कर देता है? और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये नहीं है कि कोई एंटी सोशल है। नहीं, इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा हुआ है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना किसी भी सोशल सिचुएशन में सेफ फील करने के लिए कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ और टेक्सचर यानी कि बातचीत की गहराई, इन चीज़ों पर बहुत निर्भर करता है। और एक अचानक आए फोन कॉल में सच पूछिए तो ये दोनों ही चीज़ें गायब होती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इस चीज को समझाने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सिमेंटिकली एम्प्टी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक फोन कॉल जो सिर्फ आवाज पर चलती है, वो हमें वो सारी विजुअल जानकारी नहीं देती जिसकी हमारे दिमाग को आदत है। मतलब ना चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज, ना ही आसपास का माहौल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेकर बेकर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक नाम बेकर याद रखने को कहा जाए तो दिमाग को मुश्किल होती है, लेकिन अगर उसे एक बेकर की तस्वीर दिखाई जाए जो रोटी बना रहा है तो वो नाम तुरंत याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ गया है। फोन कॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सिर्फ आवाज मिलती है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, और इस खालीपन को भरने के लिए हमारे दिमाग को ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आमने सामने की बातचीत है और जो फोन कॉल है, इसमें सच में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें विजुअल डेटा मिलता है, हम चेहरे पढ़ सकते हैं, टोन समझ सकते हैं, एक सेफ्टी महसूस होती है। लेकिन फोन कॉल पर सिर्फ आवाज, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई जड़ नहीं, बिल्कुल अकेली सी जानकारी। और इसी कमी को पूरा करने के चक्कर में हमारा दिमाग इतना थक जाता है। लेकिन बात सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की कमी की ही नहीं है। इस पहेली का एक और बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा हिस्सा है वो जबरदस्त मेंटल प्रेशर और थकावट जो एक लाइव बिना किसी तैयारी के की जाने वाली बातचीत से होती है। इसे कहते हैं हाई कॉन्टिंजेंसी एनवायरनमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा है। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सोचने का, रुकने का कोई टाइम नहीं होता। फोन कॉल एक लाइव परफॉर्मेंस जैसा लगता है, जहां आपको तुरंत परफॉर्म करना है, तुरंत जवाब देना है, सोचने का कोई बफर टाइम ही नहीं है। तो फोन कॉल इतना थकाने वाला क्यों है? जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक ही वक्त में कितने सारे काम कर रहा होता है। सामने वाले के शब्दों को सुनना है, उसकी टोन को समझना है, फिर ये अंदाजा लगाना है कि अब बोलने की बारी मेरी है, फिर मन में एक जवाब तैयार करना है और उसे बोलते बोलते एडिट भी करते रहना है, और इन सब के ऊपर अपनी सोशल एंजाइटी को भी तो मैनेज करना है। इतनी सारी मेंटल जुगलबंदी किसी को भी थका सकती है। और ये एहसास खासकर उन लोगों के लिए और भी गहरा हो सकता है जिन्होंने वो ज़माना भी देखा है जब हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं था। उनके लिए एक अचानक आया फ़ोन कॉल उनके पर्सनल स्पेस में एक दखलंदाजी जैसा लगता है, एक ऐसी डिमांड जो उनकी मर्जी के बिना की जा रही है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी चीज को ही गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर ये कोई समस्या या कमी हो ही ना, बल्कि ये सिर्फ एक पसंद, एक प्रेफरेंस हो? चलिए इस पर एक नया नजरिया अपनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में शोर के ऊपर गहराई को चुनना है। ये एक प्राथमिकता है। ये इच्छा है ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा गहरी बातचीत की, ऐसी बातचीत जिसमें कॉन्टेक्स्ट भी हो और असलियत भी। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, ये ऑर्डर ऑफ सर्विस, मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पर जानकारी के बजाय फ्यूनरल यानी एक पूरे गहरे और असली अनुभव को चुनने जैसा है। मतलब सतही बातों के बजाय असली कनेक्शंस और गहरी कहानियों की चाहत। तो चलिए इस नए नजरिए को पक्का करते हैं, इस व्यवहार को एक नए ढंग से समझते हैं। फोन कॉल को बजने देना, उसे नजरअंदाज करना, असल में अपनी एनर्जी को बचाना है। तो अगली बार जब कोई कॉल बजने दे और वो वॉइसमेल पर चली जाए, तो याद रखिएगा,
आप रूखे नहीं हैं, आप में कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल भी आपकी किसी कमी का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी और खुद को प्रोटेक्ट करने वाला फैसला है। टेक्स्ट करना या बाद में बात करने का फैसला लेना, इसके कई अच्छे कारण हो सकते हैं। ये अपनी मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करने का एक तरीका है और उसे वहां लगाने का तरीका है जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या हो अगर ये कोई खामी नहीं बल्कि एक खूबी हो? क्या हो अगर कम्युनिकेशन का ये तरीका, ये पसंद कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत हो? इस पर सोचिएगा जरूर।